नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, कम टू पॉइंट आते हैं। आज मैं आपको सीधा बताता हूं कि ऐसा एक मंत्र जिसका जाप करते ही आप जिन्न को बुलाओगे, जिन्न आ जाएगा, परी को बुलाओगे, परी आ जाएगी, वीर को बुलाओगे, वीर आ जाएगा। इन तीनों शक्तियों में से किसी को भी बुलाओगे, जिसे बुलाओगे वही आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, तत्क्षण आ जाएगा, आपकी सेवा में संलग्न हो जाएगा, आपके आदेशों का पालन अनुपालन शुरू कर देगा। आप जैसा कहोगे तत्काल करेगा। लेकिन मजाक नहीं है, इतना मीठा मीठा बोलता हूँ ना तो समझ लेना कोई बंगला पत्ती का पान नहीं लगा रहा हूँ। मीठा मीठा एकदम गुलकंद उलकंद पेपरमेंट डालकर खाया, काम हो गया। नहीं, ये बात तो सही है, बात में तो कोई दो राय नहीं कि इस मंत्र का जैसे मैं आज विधि विधान बताऊंगा, जाप बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, उसका विधि विधान जाप तरीका करने से आपको इस दुनिया में जिस वीर की आवश्यकता हो, सेंडू वीर हो, नाहर सिंह वीर हो, कोई भी वीर हो, गगना वीर हो, लंकी वीर हो, मांगू वीर हो, नट वीर हो, इधर सरकाइए, हुज्जैत परी हो, काली परी हो, हूर परी हो, शाह परी हो, रानी परी हो, जल परी हो, कोई भी हो, बुलाते ही आ जाएगा। यानुष जिन हो, यासीन जिन हो, आफताब जिन हो, है ना, हरबुश जिन हो, किसी भी जिन को याद करो वो जिन आ जाएगा। लेकिन ये क्या ऐसी क्या करामात है कि किसी को भी याद करोगे वो आ जाएगा? करामात कुछ नहीं है। करामात ये है कि हेडक्वार्टर है इन सब परियों का, जिन्नों का, इन सब का हेडक्वार्टर है। और हेडक्वार्टर का जो मालिक होता है उसको याद करने से हेडक्वार्टर के नीचे जितनी भी सर्किल काम करती है, उस सर्किल में जो भी कोई काम करता है उसे बुलाओगे तत्काल आ जाएगा। आना ही पड़ेगा। आपने हेडक्वार्टर में फ़ोन किया, आना ही पड़ेगा। आपकी कलेक्टर से दोस्ती है तो कोई भी पुलिस वाले को बुला सकते हो, मित्र बना सकते हो, उसके साथ चौसर खेल सकते हो, उसको खाने पे बुला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना। आपकी प्रधानमंत्री से दोस्ती है, राष्ट्रपति से दोस्ती है, तो आप किसी भी बड़े नेता से या फिर किसी भी बड़े अधिकारी से आराम से मिल सकते हो। आपको तो कोई रोक टोक नहीं है। अगर किसी से विशेष मिलना हो और सबको पता है कि प्रधानमंत्री का आदमी है तो अपने घर भी बुला सकते हो किसी को, है ना। तो अब इसका नहीं है कि अभी तहसीलदार साहब की अलग साधना करनी पड़ेगी कि कलेक्टर साहब की अलग साधना करनी पड़ेगी। नहीं, जिसका भी आप बस इमेजिन करोगे, कल्पना करोगे, मन में ध्यान में जिसकी भी छवि लाओगे वही शक्ति आपके सामने हाजिर हो जाएगी। अब साधना इतनी ऊंची है तो इतनी भयंकर भी है। भयंकर ऐसे है कि इस साधना के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो साधना है ना, ये साधना अपने घर में तो कभी नहीं करनी है। घर में कर दिया तो तुरंत पूरे घर का पाटिया साफ हो जाएगा, घर उल्टा हो जाएगा और ऐसी ऐसी शक्तियां घर में घुस जाएगी कि बड़े बड़े तांत्रिकों से नहीं निकलेगी, इतना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर कहाँ करनी है? जंगल में करनी है। जंगल कहाँ? जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, वीरान एरिया हो, एकदम शांत हो, सुनसान हो, निर्जन। और क्या, कोई नदी हो, नदी के किनारे कर सकते हो। और क्या, कोई पहाड़ हो, पहाड़ की चोटी पे जाकर, पहाड़ की चोटी मैं नहीं कहता हिमालय की केटू पे जाके करो, वह नहीं है। पहाड़ की चोटी मतलब हर पहाड़ की कोई ना कोई शिखा होती है, शिखर होता है, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों की भी शिखाएं होती है। वहाँ जाकर के आराम से शिखर पर बैठ करके कर सकते हैं ना। तो ऐसे किसी भी स्थान पर आप अपना बसेरा कर लीजिए, वहाँ बैठ करके इस साधना को कीजिए। साधना कब से करनी है? तो साधना कब से करनी है? यह करनी है शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार के दिन से। शुक्ल पक्ष का कोई भी गुरुवार हो और उस दिन यदि नक्षत्र टॉप का मिल जाए, जैसे पुष्य मिल गया हो, जैसे भरणी मिल गया हो, जैसे कोई भी बढ़िया नक्षत्र मिल गया हो, कोई योग संयोग भी और तगड़ा हो गया हो, तो फिर बात ही अलग है, सोने पर सुहागा। तो फिर आपकी साधना सुपरहिट होगी। अब देखिए, इस साधना में अपन डीपली चलते हैं। खतरनाक कैसे है कि जब आप साधना करने बैठोगे ना, तो हो सकता है एक आध दिन तो कुछ नहीं हो, लेकिन ये 10 दिन की साधना है, 10 डेज। और ये 10 डेज वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, 10 टिक 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 टिक, वो एक एक पल ऐसा लगता है जैसे बस आज मरे कि अब मरे कि अभी मरे कि आज मरे कि अभी मरे।
ऐसी ऐसी रूहानी शक्तियां, ऐसी ऐसी भूत प्रेत पिशाच उस आदमी के पीछे लागू ही रहते हैं और ऐसा लगता है कि मरे 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 बस मरे। इस प्रकार से साधना खतरनाक साधना है। अब देखिए, जो जानता है कि ये सब माया है, इनसे कुछ नहीं मरूंगा मैं, वो आदमी निडर होकर के अपने आसन पर विराजमान होकर के साधना करेगा। सफेद आसन चाहिए आपको, सफेद ऊन का आसन। सफेद ऊन का आसन नहीं मिले तो कोई सफेद 2.25 मीटर का बढ़िया सूती रेशमी कपड़ा ले लीजिए, उस कपड़े को आसन के ऊपर बिछा करके कीजिए। आसन में ऐसा कंफर्टेबल होना चाहिए जिसमें आप आराम से 1-2 घंटा बैठ करके साधना करो। और साधना मंत्र तो है, माला भी है, लेकिन साधना आपको तुरीय अवस्था में करनी है। तुरीय अवस्था का मतलब होता है आधी आंखें खुली आधी आंखें बंद, न तो पूरी बंद हो न पूरी खुली हो। उस अवस्था में आपको साधना करनी है। साधना पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके करनी है। कपड़े आपके सफ़ेद होंगे, आपके सर पर कोई सफ़ेद कपड़ा बांध लेना या टोपी लगा लेना या पगड़ी लगा लेना, सफ़ेद ही होगी, दूसरा कोई कलर नहीं होगा। सफ़ेद हकीक की सिद्ध माला आपको चाहिए। वो माला आप अपने गुरु से प्राप्त कर लें या कहीं से भी, जहाँ भी सिद्ध माला कोई आपको प्रोवाइड करवा सकता है वहाँ से आप प्राप्त कर लें। बस अब आपको साधना करनी है। अब ये तो बता दिया मैंने, आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके, चाहो तो मुसलमानों की तरह जो नमाज पढ़ते हैं उस अदा में बैठ करके साधना कर सकते हो, नहीं तो हिंदुओं की तरह पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन में, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठ करके साधना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी घंटा भर की साधना है। बस शुद्धता पूर्वक, पवित्रता पूर्वक अपने शरीर पर इत्र वित्र लगा करके, सुगंधित बन करके, बिना सिले हुए कपड़े पहन करके, आपको पश्चिम दिशा में मुख रख करके सफ़ेद हकीक की सिद्ध माला से आपको 51 माला प्रति रात करनी है। और उससे पहले माँ तारा को भोग प्रसाद आराम से चढ़ा करके उनकी प्रसन्नता मांग ले। और अब वहाँ बैठ करके आप साधना कीजिए। साधना तो एक ही है, मंत्र तो एक ही है, लेकिन अब आपको किसी परी को हाजिर करना हो या किसी जिन्न को हाजिर करना हो या किसी वीर को हाजिर करना हो, तीनों में से किसी को भी हाजिर करना हो तो उसका एक मन में पहले छाया चित्र बना लें, कल्पना में चित्र बना लें। उसी चित्र को याद करते करते आप ये साधना करें तो वो आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। लेकिन भूलना मत, असली सिंगरफ बाजार से लाना, उसका पाउडर बनाना। पाउडर मिले तो सबसे बढ़िया, असली होना चाहिए, नकली काम नहीं आएगा। असली सिंगरफ बाजार से लाइए, ऑथेंटिक दुकान हो, विश्वसनीय हो, वहां से ले लीजिए। उस सिंगरफ से अपने चारों तरफ घेरा बनाना है, उस घेरे के अंदर बैठना है। अंदर बैठ करके ही आपको साधना करनी है। जब तक आपके मंत्र पूरे नहीं हो जाए तब तक बाहर नहीं निकलना। और मंत्र पूरे हो जाने के बाद भी आप 10-15 मिनट, आधा घंटा अंदर ही बैठे रहें, बाहर निकलने की कोशिश न करें। जैसे साधना करोगे, साधना में इतने डरावने दृश्य, खतरनाक चीजें, विभत्स मांस, मदिरा, कीच, एकदम जैसे कोई लाशें हैं, गंदगी, दुर्गंध, पता नहीं क्या क्या आपके सामने उपस्थित होगा। सब माया है। साधु सन्यासी कहते हैं ना, भागवत करने वाले, सब माया है बेटा। उसी तरह से सब माया है, सब इल्यूजन है, कुछ नहीं है। न कोई मांस मदिरा, न कोई कीच, न कोई कटा, न कोई फटा, न कोई सांप, न कोई हाथी, कुछ नहीं है, सब माया है। इसे माया अच्छे तरह से फिट कर लें कि सब माया है और मुझे एकदम निडर होकर के साधना करें, तो हंसते मुस्कुराते साधना कीजिएगा। आपने साधना कर ली। साधना में आपको अपने सामने वस्त्र बिछा करके उस वस्त्र पर एक भोग रखना है। भोग में आपको ज़्यादा कुछ नहीं रखना है। बंगला पान आता है, बंगला पान बनवा करके वो बंगला पान आपको रोज भोग में रखना है। उसमें 8 इलायची और 4 लौंग आपको रखने हैं, बस इतना ही है। और लोबान की धूप करनी है। 8 इलायची, 4 लौंग, लोबान की धूप, बस इसी प्रकार से भोग रख करके आप साधना कीजिए। 10 दिन में आप उस शक्ति को सिद्ध कर लेंगे। शक्ति सिद्ध हो जाए तो शक्ति से वचन कीजिए। वचन लेकर के फिर अपने दैनिक कार्यों में कोई भी काम आपको करवाना हो तो करवाइए। अच्छा काम करवाएंगे तो शक्ति भी जिस समय आपको छोड़ के जाएगी उसे भी परेशानी नहीं होगी। बुरा काम करवाएंगे तो शक्ति आपसे बंध जाएगी, आसानी से जाएगी नहीं, विसर्जन होगा नहीं। वचन देने के बाद भी विसर्जन नहीं होगा तो फिर आप फंस गए। तो नेक काम करवाइए। ऐसी शक्तियाँ जब आए तो नेक काम करवाइए। बद काम करवाने वाले को शक्ति अपने साथ में ले जाती है और नेक काम करने वाला शक्ति को जब चाहे विसर्जित कर सकता है।
क्योंकि नेक काम करने से शक्ति भी गुड फील करती है, वो आपसे बंधती नहीं, वो आराम से छोड़ जाती है। नहीं तो शक्ति अगर आपको ले गई तो हजारों साल तक आपका इस धरती पर जन्म नहीं हो सकता। उसी शक्तियों के पास आपको रहना पड़ता है। पहले उसने सेवा की, अब आपको सेवा करनी पड़ती है। और उसी योनि में आपको ले जा करके शक्ति टिका देती है जिस योनि की है। तो परी हो तो परियों की योनि में, जिन हो तो जिन्नों की योनि में, और वीर हो तो वीरों की योनि। अब वीर बहुत सारे होते हैं, हजारों हजार वीर होते हैं, वो तो उनके सेवक भी होते हैं। उन सेवकों की श्रेणी में आपका फिर नंबर आ सकता है। सोच समझ करके अपना डिसीजन लें कि मुझे कौन से काम करवाने हैं। और वीर आए तो याद रखना कि वीरों से जो है ना, वो आपको लगातार वीरों को काम देते रहना पड़ेगा। अगर वीर को खुला छोड़ दिया तो वीर आपके लिए परेशानियां पैदा करना शुरू कर देगा। तो उसको कोई ना कोई काम देते रहें। जैसे अपने घर में एक पेड़ उगवा लें, उसे कह के एक पेड़ लगा दे, लंबा पेड़ लगा दे, 20 फुट का, 30 फुट का, जो भी है, और उस पर चढ़ उतर और 3 ताली बजाऊं तब मेरे सामने आना, तब तक मेरे सामने मत आना, यही काम करता है। तो उसका काम हो जाएगा पक्का, वो वहाँ उसका ताबीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस साधना को कर सकते हैं। परियों में ऐसा नहीं है, जिन्नों में भी ऐसा नहीं है। जिनको आप कहोगे भाई आए हो तो ठीक, आप घर से बाहर इस स्थान पर रहिए और मैं फिर वो कैसे बुलाऊं उसका तरीका आपको बता देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली साधना है। महिलाओं के लिए वर्जित है, कमज़ोर दिल वालों के लिए वर्जित है, और छोटे बच्चों के लिए भी वर्जित है। इसलिए मंत्र अगर दीक्षित होकर के नहीं किया तो किसी काम का नहीं है। अपने गुरु से दीक्षित होकर के फिर इस साधना को करें ताकि ये साधना आपके काम आए। तो दोस्तों इसमें जो मंत्र है वो है तारा तूरी स्वाहा, बस इतना ही मंत्र है। इस मंत्र से दीक्षा प्राप्त करके इस साधना को कीजिए। आप किसी भी शक्ति को अर्जित कर सकते हैं और कुछ ही समय में कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।